हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मतलब अब इसको हम गुणनखंड विधि कह सकते हैं। हिंदी में गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सीखेंगे। और वर्गमूल को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और घनमूल को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट का साइन दिखाता हूँ। देखिए, स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है? एकदम सिंपल सा ऐसा साइन होता है। ठीक, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पर हिडन होता है, दो हिडन होता है। मतलब यहाँ पर जब भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी उसका दो पेयर निकालेंगे तो हमारा निकलेगा। ठीक है, दो जोड़ा होना चाहिए। दो जोड़ा होगा तो उसमें से हम एक बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और आपको बता दूँ। यहाँ पर क्यूब रूट का क्या होता है? क्यूब रूट का यहाँ पर होता है ऐसा ही साइन होता है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या लगा होता है? 3। और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 3 के पेयर में होगा तो एक बाहर निकलेगा। जो भी वैल्यू, मान लीजिए कोई भी इसमें आप वैल्यू रख देते हैं, उसमें 3 का पेयर बनेगा तो एक हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप दोनों का साइन समझ में आ गया होगा कि ये हमारा स्क्वायर रूट का है, मतलब वर्गमूल का है साइन है, और ये हमारा घनमूल का साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखा है तब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? वर्गमूल है। अगर 2 लिखा है तब भी आप समझ जाएंगे कि वर्गमूल है। लेकिन क्यूब रूट के लिए, घनमूल के लिए यहाँ पर 3 लिखा होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे 7744 का है। और दूसरे वाले यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग क्या निकालेंगे? 5832 का घनमूल निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 दिया, तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। यहाँ 1 बच गया, उधर जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तो 17 हो गया। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ फिर एक बचा तो 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से लेकर के जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। यहाँ पर एक हासिल यहाँ चला 18 हो गया। फिर यहाँ पर 7 बच गया तो 2 तिहाई 6 हो गया। फिर तो यहाँ पर फिर एक हाथी चलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से लेकर जाएंगे, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ एक बच गया, फिर इधर चला जाएगा तो 2 छक्के 12 हो गया। फिर एक चला जाएगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे करते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। फिर 2 से लेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8 हो जाएगा। और यहाँ एक हासिल बच जाएगा तो एक इधर लेके जाए 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 खत्म हो गया। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 चौक के 8। फिर 2 से लेकर के जाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8, 2 दूनी के 4, 242 हो गया। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 121 हो गया। इसको हम नीचे लेकर के चलते हैं। तो जब नीचे लेकर के जाएंगे, अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो फिर इसको ये 111 121 किसका होता है? 11 का होता है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 हो जाता है। तो 11 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? बड़ी सी साइन में यहाँ पर ऐसे अंदर लिखेंगे। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट का साइन हो गया। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में 11 मल्टीप्लाई 11 हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 का पेयर एक बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर और ये 11 का पेयर। मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि 2 का स्क्वायर रूट में, मतलब वर्गमूल में 2 का पेयर निकलेगा तो एक एक बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 का एक पेयर बनाया तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 1 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 1 2 बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 11 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बस अब इसका गुणा कर लेंगे, आंसर हमारा आ गया। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 11 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसका 88 आंसर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि 7744 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर? 88 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी तरीके से हम लोग किसको सीखते हैं? घनमूल को सीखते हैं। तो चलिए घनमूल को भी निकाल लेते। बस इसमें एक ही काम करना है, इसमें 3 का पेयर बनेगा तो एक बाहर निकालेंगे। इसमें क्या करना था? 2 का पेयर बन रहा था, 2 का जोड़ा बन रहा था तो एक बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें 3 का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2 से कट करते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, एक यहाँ पर से 18 हो जाएगा। फिर 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौक के 8। ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया तो फिर हाथे चला 11 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 729 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 दूनी के 6, यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 3 छक्के 12 और 3 तरीके 9। फिर 2 से लेकर जाएंगे, सॉरी 3 चौक के 12 हो गया, यहाँ 3 चौक के 12 होगा। ठीक, फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 3 बटे 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21 हो गया, 27 हो गया। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। और
यहाँ पर फिर 3 से लेके जाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से लेकर जाएंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लेके जाएंगे तो 1 आ गया। ये तब तक हम लोग करते रहते जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इसको लिखना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया हमारा वर्गमूल का साइन। अब इसको हम लोग वर्गमूल नहीं लिखना, हमको क्या बनाना है घनमूल, तो यहाँ पर 3 लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 हमने लिख लिया। 3 कितनी बार है, 3 6 बार है, तो लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 6 था। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 बार लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा 2 का कितना है, देखिए 3 का अगर पेयर बन रहा है, जोड़ा बना रहे हैं हम लोग, पेयर बना दिए, तो यहाँ पर भी 3 3 का बनाना पड़ेगा। 3 3 का हमने बना दिया। अब इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा 2, इसमें से क्या बाहर निकलेगा 1 3 बाहर, और इसमें से 1 3 बाहर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6 और 36 18, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5,000 यहाँ पर 3 लिखिएगा, 5,832 का अगर घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्या देखिए वर्गमूल निकाला तो 7,744 का वर्गमूल 88 आ गया, और इसका घनमूल हमने निकाला, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये कि 88 को अगर 88 गुणे 88, 88 को 2 बार गुणा करते हैं, 88 गुणे 88 तो हमारा 7,744 आ जाएगा। और इसी तरीके से 18 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 18 गुणे 18 गुणे 18 करेंगे तो 5,832 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगी कैसे हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं, मतलब स्क्वायर रूट और क्यू रूट निकालते हैं। मैंने इसीलिए दोनों शब्द का प्रयोग करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश का, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देखें तो उनको भी समझ में आ जाए, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो भी उनको भी समझ में आ जाए, और जो हिंदी वाले उनको इंग्लिश में भी समझ में आ जाए, और इंग्लिश में भी वाले हिंदी को भी मतलब दोनों बाइलिंगुअल में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।